संक्रांति का त्यौहार है वैज्ञानिक तौर से मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में अधिकतर जो परंपराएं और मान्यता है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनाई गई है। दोस्तों, मकर संक्रांति को सूर्य के संक्रमण का त्यौहार माना जाता है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस काल विशेष को ही मकर संक्रांति कहते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा जाता है, जो प्रतिदिन साक्षात दर्शन देकर सारे जगत में ऊर्जा का संचार करते हैं। ज्योतिष से नौ ग्रहों का स्वामी कहा जाता है। मान्यता है कि सूर्य अपने नियम रूप से परिवर्तन करता है। सूर्य के इसी राशि परिवर्तन को मकर संक्रांति कहा जाता है। साल में 12 संक्रांतियाँ तिथि पड़ती है, जिनमें महत्वपूर्ण है दोस्तों मकर संक्रांति को भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति को लोग उत्तरायण के नाम से जानते हैं। वहीं राजस्थान, बिहार और झारखंड में इसे सकरात कहा जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में, केरल में केवल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कहीं इसको खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। हिंदू धर्म में माह को 2 पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसी तरह से वर्ष को भी 2 आयनों में बांटा गया है, एक है उत्तरायण और दूसरा है दक्षिणायन। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ष पूरा हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। इसके अलावा पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर संक्रांति में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। क्योंकि सूर्य जो वह धनुष राशि में मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति ऐसा त्यौहार है जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। हर साल जनवरी के 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो यह त्यौहार मनाने के पीछे यह सारी वैज्ञानिक कारण ही है। इसके अलावा कुछ धार्मिक मान्यताएं भी है, जैसे कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आज के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके उनके सिरों को वरदान पर्वत में दबाकर युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी। इसीलिए इस मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मक को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। कहीं कहीं आज के दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा होती है। पूरे भारत में इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दोस्तों, इस पर्व के साथ ही करीब 1 महीने से जारी हर मास समाप्त हो जाता है, इसीलिए सब शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति साल का पहला वर्ष होता है और यही एक पर्व है जिसे पूरे भारत में किसी न किसी रूप में जरूर मनाया जाता है। भारत में अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग अलग अलग बोलियां बोलते हैं। उनके सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व विभिन्न नामों से जाना जाता है और इसके मनाने के तरीके भी थोड़े बहुत अलग होते हैं। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या संक्रमित उत्तरायण, खिचड़ी संक्रांति, हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जानते हैं। इस दिन दक्षिण भारत में पोंगल उत्सव मनाया जाता है तो पूर्व में गेहूं की धूम होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति का यह शुभ पर्व सूर्य देव और शनि देव को समर्पित होता है। इस दिन शनि भगवान की विधि विधान की उपासना करने से व्यक्ति कभी कष्ट नहीं हो पाता। इस दिन गंगा में व्रत कर स्नान करना और पूजा आदि करने से विशेष महत्व होता है। दक्षिणायन में परिवर्तन का भी प्रतीक है। सूर्य का दक्षिणायन में होने का प्रतीक है। साथ ही शुभ कार्य का आरंभ होना भी शुरू हो जाता है। देवताओं के दिनों की गणना भी की जाती है। सूर्य दक्षिणायन रहने से देवताओं की रात्रि के रूप में माना जाता है और जब सूर्य 6 माह के लिए उत्तरायण हो जाता है उस समय देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। उसी समय के सारे सूर्य काल का प्रारंभ किया जाता है। शुभ काम का प्रयोग। महाभारत की कथा के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह अपने देह त्याग दिया था। उत्तरायण के शरीर त्यागने वाले भीष्म पितामह उत्तरायण होने के लिए अपने आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति के लिए
उसी दिन अपना प्राण त्यागे थे। दोस्तों इस बार मकर संक्रांति मैं बता दूं आपको कि 14 जनवरी की जगह 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। शास्त्रों में उत्तरायण के अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि मकर संक्रांति इस बार कब से दान का शुभ मुहूर्त क्या है, और फिर इसके बाद हम जानेंगे वो कौन सी 3 वस्तु है जिसको हमें भूलने भी नहीं चाहिए, दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर गरीबी आते देर नहीं लगेगी। और साथ ही साथ मकर संक्रांति के बारे में कुछ ऐसी रहस्य बातें बताऊंगा जिससे आपको पहले कभी नहीं पता होगा या सुना होगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आमीन। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं मकर संक्रांति को लेकर इस बार लोगों के मन में असमंजस की स्थिति चल रही है। जो कोई कह रहा है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को है और कोई कह रहा है 15 जनवरी की बात बता रहा है। दोस्तों संक्रांति कब है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तिथि जान लेते हैं। हम सब लोग 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाते आ रहे हैं, परंतु साल 2024 में 15 जनवरी को मकर संक्रांति की तिथि प्रारंभ हो रही है। वह तिथि रात्रि 2:54 से यानी 14 तारीख को होगी। रात को 12 बजे के बाद 15 तारीख की तिथि लग जाएगी। 15 जनवरी को 2:54 से लग जाएगी। तो हम पर्व मनाएंगे 15 जनवरी को सुबह, क्योंकि हिंदू धर्म में सदा महत्व माना गया है। 15 तारीख के दिन सुबह से मकर संक्रांति की तिथि शुरू हो जाएगी। और जो सुबह सुबह में स्नान करना है उसका भी समय जान लीजिए। जो पुण्य काल रहेगा वह कब रहेगा? सुबह 7:15 पुण्य काल शुरू हो जाएगा, जो कि सप्ताह शाम को 5:46 तक, यानी कि जो आपको पूरे काल की अवधि 10 घंटे 31 मिनट की मिल रही है। 15 तारीख के दिन समय वापस से सुन लीजिए। सुबह 7:15 से शाम को 5:46 और जो महापूरे काल है, क्योंकि संक्रांति के दिन महापूरे काल है, हम स्नान और दान वगैरह कर लेते हैं। तो दोस्तों महापूरे काल के वह प्रारंभ की जाएगी 15 तारीख को सुबह 7:10 से सुबह 9 बजे तक। यानी दोस्तों आपको 1 घंटा 45 मिनट के लिए मिल रही है। इस समय मनुष्य को कहा जाता है कि यदि स्नान दान किया जाए तो उससे अथाह गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो यदि आप इस समय में स्नान दान वगैरह नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भी आपको मैंने पूरा समय बताया है, जो आपको 10 घंटे 31 मिनट की अवधि हमें मिल रही है। तो दोस्तों आप लोग के दिमाग में जो बातें थी आपको स्पष्ट हो गई कि नहीं? आप 15 तारीख को सुबह 7 बजे से स्नान 5 बजे तक शाम को कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।